हैं कि हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों का यही कैरियर था और 3 साल हो गया, 1 साल का भी रिजल्ट। बच्चा 3 साल की डिग्री 6 साल में कंप्लीट करेगा। इस महाविद्यालय पीजी कॉलेज के नाम पे आप पढ़िए लिखिए IAS वाईएस बनिए, ये सब क्या कर रही हैं? मेरा नाम प्रद्युमन सिंह यादव राजन है। मैं 2019 में छात्र संघ अध्यक्ष पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे, आप जो है यहाँ पर आके नेता बने। जैसे लड़कियों की अगर हम बात करें तो आप तो अकेली खड़ी। तो हम जिस दिन इस कॉलेज में टेस्ट दिए उस दिन सम्मान से इस कॉलेज में पढ़ने आए थे और हमें लगा था इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी बहुत दुराचारी। ये भीख मांग रहे हैं कॉलेज के विकास के लिए, शिक्षा तो कॉलेज में छात्रों से अवैध वसूली बंद हो, इसलिए भिक्षा। तमाम तरीके के जो है स्लोगन आप इनके बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे फिर क्या ये सारी चीज़ें क्या है। आखिरकार आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कभी देखा गया है कि बाल छिलवा दे रहे हैं, कभी कपड़े उतार दे रहे हैं, ये क्या है, किस लिए ये सब क्यों? देखिए, कोई हम लोग शौक में नहीं कर रहे हैं। हम लोग पीजी कॉलेज के छात्र हैं। यहाँ पे छात्र संघ की अनुपस्थिति में अवैध वसूली सहित तमाम समस्याएं हो रही हैं। 32 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज धरना का 10वां दिन है और हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम करके कॉलेज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं, आपके कॉलेज में समस्याएं हो रही हैं, लेकिन कॉलेज जागने वाला नहीं है। आज हम लोग को मजबूरी में भिक्षा मांगना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, तमाम तरह का अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं, फीस वृद्धि करके तमाम तरह से शोषण कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये भिक्षा इकट्ठा करके बच्चों से ही उनको दे दिया जाए, ताकि कुछ गरीब बच्चों से ये लोग शुल्क न कर पाएँ, इससे कॉलेज अपना काम कर ले। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज भिक्षा मांग के। अच्छा, आप परिचय नहीं बताएं, थोड़ा परिचय। मेरा नाम दीपक उपाध्याय है। मैं 2018 में छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूं और अभी भी मैं नियमित छात्र हूं इसी महाविद्यालय का। और हम लोग छात्र संघ बहाली सहित तमाम चीज़ों को लेकर 32 सूत्री मांगों को लेकर आप देख सकते हैं, उसको लेकर हम लोग धरना। कोविड के बाद से बंद कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, चुनाव नहीं हो रहा। 2020 से बंद कर दिया गया है, 3 साल से बंद है। इस बार भी नहीं होगा तो मान लीजिए 4 साल से बंद है। जबकि कहीं से भी सरकार की कोई नहीं तो नोटिस आई है, न तो विश्वविद्यालय की नोटिस आई है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराना है। केवल कॉलेज इसलिए छात्र संघ का चुनाव नहीं करा रहा है क्योंकि छात्र मुखर होते हैं। कोई भी छात्रों पर उत्पीड़न होगा, शोषण होगा तो छात्र नेता सबसे पहले मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव न हो, ताकि अवैध वसूली सहित तमाम चीज़ें आसानी से की जा सके। क्या लग रहा है, इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा, हो जाएगा चुनाव? बिल्कुल फर्क पड़ा है, तभी 2 बार ये लोग मौखिक वार्ता करने आए थे। तमाम चीज़ों के बिंदुओं पे बात हुई है, सकारात्मक बातचीत। इतने लोग बैठे हैं, इन लोगों का जो है पढ़ाई वगैरह नुकसान नहीं हो रहा है? बिल्कुल पठन पाठन बाधित हो रहा है ना हम लोग का। ये पठन पाठन की पाठशाला है, लेकिन कॉलेज विवश कर दिया है। हम लोग करे तो करे क्या? छात्रों पे यदि शोषण हो रहा है तो कोई आवाज़ उठाएगा ही ना। हम लोग एक छात्र नेता हैं और छात्र नेता बच्चों पे जो शोषण हो रहा है उसकी लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। एक कॉलेज से हम लोग चाहेंगे कि यथाशीघ्र आपके माध्यम से चाहेंगे कि यथाशीघ्र हम लोग की मांग पूरी कर दे, ताकि हम लोग का पठन पाठन बाधित ना हो, हम लोग भी पठन पाठन करने जाएँ। क्योंकि ये पठन पाठन की पाठशाला में शर्म करने वाली बात है कॉलेज प्रशासन को कि आज हम लोग को भीख मांगकर उनको देना पड़ रहा है। तो आखिरकार ये क्यों ये भीख मांग रहे हैं आप 1-1 रुपए, इससे क्या हो जाए? इसलिए मांग रहे हैं कि ये कॉलेज प्रशासन की सद्बुद्धि खुले कि बच्चे भीख मांगकर उनको दे रहे हैं, क्योंकि कॉलेज बच्चों से 500 रुपये अतिरिक्त वसूली ले रहा है, जबकि उसका बच्चों को कोई लाभ नहीं है। पहले टीसी 13 रुपये की मिलती थी, ऑफलाइन थी, इस बार 60 रुपये हो गया, जबकि इन्होंने नोटिस जारी किया था 30 रुपये। ये लोग एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए एक दुकान खुलवाए हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है घर बैठे आप लोग ऑनलाइन सुविधा लीजिए, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को दुकान दिए हैं, वहीं से आप लोग ऑनलाइन फार्म भरवा सकते हैं, नहीं तो साइट आपका स्लो चलेगा। और तमाम चीज़ें की समस्याएं आ रही हैं। ये केवल कॉलेज प्रशासन के इशारे पे सब ये काम हो रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए। आप प्रिंसिपल साहब के चैम्बर को देख सकते हैं, 5 लाख से बन रहा है चैम्बर। हम लोग के पठन पाठन की पाठशाला से पंखा चरचराता रहता है, कई बार लेकर गया। किताबें नई सी नीति की नहीं है, आप देख सकते हैं। और किताबों के नाम पे पैसा लिया जाता है। आप साइकिल स्टैंड के नाम पे पैसा लिया जाता है। 42 रुपया बच्चा इधर भी देगा, जो साइकिल नहीं खड़ा करेगा उसका भी 42 रुपया उधर टोकर के नाम पे वसूली की जाती है। तमाम तरह के ये तो जब चुनाव हो रहा था उस समय भी ये तो सिस्टम था, बिल्कुल था। लेकिन ये अवैध वसूली जो तमाम चीज़ें हो रही थी वो नहीं हो रहा था। लेकिन छात्र संघ के चुनाव नहीं होने से ये 500 रुपये का मिड टर्म के नाम पे शुल्क, जबकि कापी बच्चा अपने घर से लाएगा, पेपर आपको देना नहीं मौखिक, तो फिर 500 किस बात का? टीचर को शुल्क नहीं देना, ये अवैध वसूली है। कॉलेज झुका भी है, मौखिक तौर पर कह रहा है करने के लिए, लेकिन लिखित धरातल पर जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग की मांग ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। अभी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जो बैठे हैं, तो चंद लोगों के आवाज से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सहयोग है। देखिए, छात्र यहाँ पे पठन पाठन करने आते हैं। देखिए, गांधी जी अकेले ही चले थे सत्याग्रह पे, अहिंसा के मार्ग पे चले थे, तो देखिए देश को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, उनके साथ काफिला जुड़ता गया। इस तरह हम लोग नौजवान हैं और हम लोग छात्र नेता हैं, बच्चों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज काफिला कम लग रहा है आप लोगों का? इससे पहले हमने वीडियो देखा था, उसमें ज्यादा था। बिल्कुल आ रहे हैं समय से, सभी को हम लोगों ने रोका नहीं है। पठन पाठन आप कोई बाधित न करके आए।
पठन पाठन सब लोग इसमें समय समय पे जाते करते हैं। जब टाइम क्लास होता है वो लोग जाते हैं, पठन पाठन करके फिर आ जाते हैं और समय से धरने बैठते हैं। धरने का टाइम 10 से 1 है। इस बीच में जिसका क्लास चलता है वो चला जाता है, जिसका नहीं क्लास चलता है वो आके बैठता है। इसमें लड़कियों की भी संख्या कम है, एक ही लड़की दिख रही है यहाँ पर, जबकि जो है राजनीति में 33% आरक्षण हो गया है। बिल्कुल है, लेकिन अभी गाजीपुर की जो बात की जाए तो धरातल पे थोड़ा सा महिलाओं की रुचि कम है। राजनीति में हम लोग तो बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। एक बहन है हमारी अध्यक्ष पद की प्रत्याशी, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि बहनें आएँ, आगे आएँ, क्योंकि इन्हीं के लिए किया जा रहा है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये शोषण हो रहा है तो आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हो रहा है। 500 की अवैध वसूली हो रही है, ये आज नहीं रोका गया तो अगले दिन ये 5000 करने को भी ये तैयार रहेंगे, क्योंकि ये छात्र संघ को बंद कर दिए हैं। जबकि कोई नोटिस नहीं है, आप जाके जानकारी ले सकते हैं। इनका विभाग अभी बंद होगा। प्रिंसिपल साहब समय से नहीं आते हैं। 8 से 4 कॉलेज चलता है, ये आते हैं 2 बजे, तो इनको समस्याएं समझ में नहीं आती हैं। ये समस्याएं किसी एक व्यक्ति विशेष की थोड़ी नहीं। आप देख सकते हैं कैमरा सामने है, आप देख सकते हैं कैमरा बिगड़ा हुआ है, केवल नीचे। अभी कोई घटना घट जाए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देख लीजिए ये लोग, ये बच्चे हैं जो कॉलेज के, ये बैठे हैं और ये जो है छात्र संघ के चुनाव के लिए, और छात्र संघ का चुनाव ही जो नर्सरी कहा जाता है, जो राजनेता यहीं से बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं। हमारा नाम आलोक कुमार, हम बीपी थर्ड ईयर के छात्र हैं। अच्छा। हम लोगों का 2021 में एडमिशन हुआ था और आज तक 3 साल हो गया और आज तक हम लोगों का एक ही ईयर का भी रिजल्ट आया नहीं है। और हम लोग धरना पे इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द आए, लेकिन हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है। और प्रिंसिपल से जाकर बोलते हैं तो वो कहता है कि तुम लोग जाके यूनिवर्सिटी बात करें। हम कॉलेज को फीस देते हैं, यूनिवर्सिटी का कॉलेज पैसा नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द आए, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट 2 साल से अब तक एक भी रिजल्ट आया नहीं है। और इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। और ये आप देख सकते हैं जो हम लोगों का जो दिए हैं, ये इतने लिखित कागज दिए हैं और हम लोगों का कोई आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। और सब देख लीजिए कॉलेज जो है। सर हमारा नाम सुजीत यादव है, मैं भी बीबीसी के छात्र हैं। हम प्रिंसिपल सर को इतनी बार बता चुके हैं कि हम लोग का सर रिजल्ट नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी बार हम लोग लिखित उनको दे चुके हैं। यूनिवर्सिटी भी भेजे तो हम लोग यूनिवर्सिटी भी गए हैं, यूनिवर्सिटी में भी लिखित दिए हैं। अभी तक प्रिंसिपल को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, आए चाहे ना आए। और बोलता है कि जाओ तुम लोग कहीं लो, तुम लोग का यहाँ पे विषय ही नहीं। जब विषय नहीं तो हम लोग को एडमिशन क्यों लिया? और इतना हम लोग को बाध्य कर दिए कि डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जाके तुम लोग रोड जाम कर दो। जाके रोड जाम करिए, प्रचार बोल के हमसे मतलब नहीं देते, बार बार ही जाते हैं। कि हम लोग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों का यही कैरियर था और 3 साल हो गया, 1 साल का भी रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर धरना देंगे और जब तक हम लोगों का नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और नहीं, जो करना बड़ा कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। कोई भी हम लोग कदम उठाएंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज की होगी, प्रशासन की होगी। हम लोग की डीएम को भी यहाँ के सर बता चुके हैं, लिखित दे चुके हैं, कॉलेज को भी दे चुके हैं सर, यूनिवर्सिटी को भी दे चुके हैं। धरना आप लोग दे रहे हैं तो संज्ञान में है, एकदम संज्ञान में, उनको पता है। बोल रहे हैं कि आप जाके चक्का जाम करिए रोड पे, हम लोग नहीं कुछ कर सकते। तो बोल रहे हैं ना, प्रचार खुद बोल रहे हैं। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए इधर आइए, इनसे बात करते हैं। एक जो है यहाँ पर लड़की, आप थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम आरती बिंद है, मैं यहाँ अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, जी। तो क्या ये चुनाव चक्कर में पड़ी है? पढ़िए लिखिए, IAS वाईएस बनिए, ये सब क्या कर रही हैं? हमारा इंटरेस्ट है, हमारे पापा का ये सपना है कि हम छात्रों का सेवा करें, समाज सेवा करें। तो आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है, तो लड़के ही हैं सब, आप तो अकेले ही? हमारे भाई लोग हैं, साथ दे रहे हैं, हमारे परिवार के साथ दे रहे हैं। अच्छा। हमारे पिता साथ दे रहे हैं। तो और जैसे लड़कियों की अगर हम बात करें तो आप तो अकेली खड़ी हैं यहाँ पे? जी, लड़कियां साथ देती हैं, पर अभी मतलब अपने घर के वजह से डरती हैं लोग, तो ऐसे आने से डरती हैं लोग। तो हम अकेले, हमारे भाई लोग साथ हमारे हैं। तो आप खड़ी हैं अकेले, क्या लग रहा है कि जो है आपकी बातों को सुना जाएगा? जी, 2 दिन आकर सर लोग मतलब बातचीत किए, तो सुनने के लिए ही हम लोग ऐसे धरने दिए जा रहे हैं। ऐसे जारी रहेगी हमारी मांगों को लेकर। अच्छा जी, चलिए। और क्या बोल रहे थे भैया? यही है हम लोग की 32 सूत्री मांग है। आप देख सकते हैं, इनसे भी ले लीजिएगा। 32 सूत्रीय मांग है। प्रचार जिस समय से आते नहीं है, नई नीति के हिसाब से किताबें नहीं है, सहायता के लिए कोई है नहीं। आरओ प्लांट हम लोग का खराब है। आप चले जाएंगे, इस टाइम डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, हम लोग का जितने भी आरओ प्लांट है उसमें काई लगी हुई है। ये लोग तो 20 रुपया के बिस्लेरी मंगा लेते हैं, लेकिन छात्र कहाँ पीने जाएंगे पानी? आरओ प्लांट हम लोग के यहाँ नहीं है। बीपी का, जब बीपी का 21-22 का सत्र का रिजल्ट रुका हुआ है, एडमिशन नहीं है, 22-23 वालों का परीक्षा नहीं हुआ है। इन लोगों ने जान रहे हैं कि अभी मामला नई नीति में अटका हुआ है, इन लोगों ने 23-24 में बीपी का प्रवेश परीक्षा करा लिया, अभी तक एडमिशन नहीं लिया। हम लोग की मांग यही है इसमें कि उनका इंट्रेंस करा लिया गया है, तो उनको क्षमा मांग के उनका पैसा वापस कर दिया, क्योंकि अभी 2 साल से बच्चों का भविष्य बिगड़ा हुआ है। 32 सूत्री मांग लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका?
जी, हमारा नाम प्रद्युमन सिंह यादव राजन है। मैं 2019 में छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा हूँ इसी कॉलेज से। जी, तो क्या लग रहा है अभी छात्र पर अत्याचार न हो सके इसके लिए भिक्षा दें, कभी भिक्षा मांगते हैं, कभी सर मुड़वा लेते हैं आप लोग? देखिए, चूंकि हम तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन है जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों से ये सब शर्मनाक चीज़ें करवाना चाहता है। नहीं तो हमारी इच्छा तो, हम जिस दिन इस कॉलेज में टेस्ट दिए उस दिन सम्मान से इस कॉलेज में पढ़ने आए थे और हमें लगा था इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी बहुत दुराचार्य की तरह होगा, लेकिन पता नहीं चला कि कब ये अंगूठा कटवा लेंगे, ऐसी इनकी घटना है तो क्या ही कहा जाए। हम लोग पढ़ने आए हैं, लेकिन इनकी जैसी व्यवस्था है, ये लोग अलग अलग प्रकार के नए नए उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई तकनीकों का बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़कों से अवैध वसूली कराने का काम कर रहे हैं। जब इतनी उनको पैसा की आवश्यकता है तो हम सोचे कि क्यों ना भीख मांग के ही उनको पैसा दे देने का काम करें, शायद आगे से ऐसा ना करें वो। तो ये सारी दिक्कतें तो आप ही लोगों को लग रही है और किसी को तो नहीं लग रही? जी देखिए, हमेशा याद रखिएगा, घर का एक ही सदस्य आगे बढ़ता है, बाकी सारे सदस्य उसके पीछे और उसके साथ खड़े रहते हैं। छात्र संघ इसीलिए बनाया गया है कि अगर 13,000 बच्चे इस कॉलेज में महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो 13,000 आके आंदोलन नहीं करें। जब समय होगा तो वो सब भी आएंगे, लेकिन प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक का ही आना आगे आवश्यक है। तो वही प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी हम छात्र नेताओं की है, जो आज हम आगे आए हुए हैं। आप कह रहे थे कि हम पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे, आप जो है यहाँ पर आके नेता बन गए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम एक चीज़ जानते हैं, हमारे माता पिता ने सिखाया है कि अगर जिस स्थान पे आप बैठें, अगर वहाँ गंदगी हो तो वहाँ साफ करके बैठें। हम इस कॉलेज में आए, आने के बाद यहाँ इतनी सारी गंदगियाँ समझ में आ रही हैं, उसी गंदगियों को 32 सूत्रीय मांगों के रूप में एक एक करके साफ करने का प्रयास कर रहे हैं और साफ करके इस कॉलेज में पढ़ने का भी काम करेंगे। और चूंकि यहाँ जितने छात्र खड़े हैं सब अपने समय के हिसाब से अपने पढ़ाई, अपनी परीक्षा सब कुछ करते रहते हैं, तो वही है, जहाँ रहना चाहिए वहाँ साफ करना चाहिए, तो जो गंदगी है उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। जी, चलिए, क्या नाम है आपका? मैं प्रिंस प्रजापति, महामंत्री पद प्रत्याशी, पीजी कॉलेज गाजीपुर। तो क्या आप भी हाथों में लिए हैं बोर्ड प्राचार्य जी फीस वृद्धि न हो इसके लिए भिक्षा दें? बिल्कुल सर, भिक्षा इसलिए मांग रहे हैं हम लोग ताकि कॉलेज प्रशासन इतना गरीब हो चुका है, ताकि इसके कोष में पैसा ही नहीं बचा है। 500 की जगह 50 रुपया भी लेना चाहिए, लेकिन ये मिड टर्म के नाम पे 500 रुपया ले रहे हैं। और भिक्षा मांग के हम लोग सभी स्टूडेंट से देने का कार्य करेंगे प्राचार्य जी को, ताकि ये भिक्षा के पैसे से कॉलेज में व्यवस्था अपनी अच्छी करा सकें। चलिए, आप क्या? मैं छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी शैलेश यादव मेरा नाम है। मैं बता दूं, प्राचार्य जी का चैम्बर जाके देखिए, अपने चैम्बर में टाइल्स लगा के VIP चैम्बर बनवा चुके हैं, और कॉलेज क्लासरूम में जाके देखिए पंखे टूटे हुए, आरओ प्लांट खराब है, इसके प्रकार समस्या है। 32 सूत्र मांग हम लोग लेकर यहाँ पे धरना 10 दिन चल रहा है, और वो सुनने के लिए कभी आए नहीं। हम एक बार भी हम लोग के लिए यहाँ धरना पे स्थल पर हम लोग के लिए आए नहीं है। और बातें यहाँ पे हम लोग समस्या बहुत बढ़ रही हैं। BP के छात्र का रिजल्ट 3 साल से दौड़ रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि सर प्रचार से बोल रहे हैं, तो उनका अपने में आपस में मैटर है, और उनसे बात समझ ही नहीं कर रहे हैं लोग। 2 साल से दौड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, गाजीपुर आ रहे हैं, बार इलाहाबाद, प्रयागराज, और यहाँ पे कुल मिला जुला के छात्र संघ की अनुपस्थिति में क्या नाम है? जी, मेरा नाम आकाश कुमार चौधरी हुआ, मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। इस कॉलेज में TC के नाम पे अवैध वसूली किया जा रहा है। इस समय 60 रुपया जबरन वसूला जा रहा है, जो कि उसका 13 रुपया होना चाहिए। कॉलेज प्रशासन मनमानी करके छात्रों को परेशान करके उनका पैसा लूटा जा रहा है। इसलिए ये हम लोग भीख मांगो, उन्हें भिक्षा देने का काम करेंगे कि आपका बच्चों से नहीं, छात्रों से नहीं, हमसे भीख मांगाइए, भीख देने का काम हम लोग करेंगे। कोई छात्र से वसूली मत कीजिए, गरीब बच्चा भी पढ़ने आता है, इसमें उन लोग से आप पैसा जबरी न वसूलें। चलिए, यहाँ पर मैं था अभी महाविद्यालय में, ये पकड़िए, यहाँ पर था, ये छात्र संघ की अनुपस्थिति में छात्रों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ये लोग धरना यहाँ पर दे रहे हैं। और इनका मानना है कि यहाँ पर जो पहले, आज से 4 साल पहले जो यहाँ पर चुनाव होते थे, उस तरीके से चुनाव होना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक नेता हो और जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनकी आवाज़ को ये लोग उठाएं। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।